जय श्री श्याम भक्तजनों, सभी भक्तजनों पर छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे। इस वीडियो में हम आपको छठ पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहे हैं। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाए जाने वाला हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। भारत में यह छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 4 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा प्रसाद भी दिया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगभग 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी नहीं ग्रहण करते हैं। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए का होता है। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाय खाए कहते हैं, उसकी शुरुआत कार्तिक महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले इस दिन लोग घर की सफाई करके अपने घर को पवित्र करते हैं। इसी दिन व्रती नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करती है। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेके आती है, जिसका प्रयोग वो खाना बनाने में करती है। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करती है। तली हुई पूरियां, परांठे, सब्जियां आदि इसमें वर्जित है। सर्वप्रथम व्रती खाना खाती है, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। दूसरा दिन खरना और लोहंडा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा कहा जाता है, कार्तिक महीने की पंचमी को बनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास करते हैं। इस दिन व्रती अंतोदूर सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग करके खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर ना हो। इसके पुनः व्रती खाकर अपने परिवारजनों, मित्र, रिश्तेदारों को भी वही खीर रोटी का प्रसाद देते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। छठ का तीसरा दिन, जिसे संध्या आरती के नाम से जाना जाता है, ये कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा की एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, पूजा में प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र ना हो इसलिए इसे सर के ऊपर ही रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय सभी महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती है। उषा अर्घ्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय के पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा के लिए पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके पूर्वजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित किया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वहीं रहते हैं।
पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या पारना कहते हैं। व्रती लोग खरना के दिन से आज तक निर्जला उपवास उपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत, जो कि कठिन तपस्या की तरह है, यह व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती है। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। इसी के साथ ये वीडियो का हम समापन करते हैं। छठी मैया की कृपया सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों।